हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के इंटरनल वर्किंग कमेटी जो अभी रिपोर्ट अपनी दिया है। उस रिपोर्ट में उसने ये बताया है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो एनबीएफसी के नेम से जानी जाती है उसको बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि एनबीएफसी की ये रिकमेंडेशंस क्या है, ये इंटरनल वर्किंग कमेटी की, और ये क्यों एनबीएफसी को बैंकिंग सेक्टर में कन्वर्ट करने की बात कर रही है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन में कि क्या इसके क्रिटिसिज्म हो रहे हैं या किस बेसिस पे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। तो सब कुछ हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आके हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/knowledge@source। तो देखिए अभी की ये सिचुएशन है कि जून में 12 को एक कमेटी आरबीआई के द्वारा बनाया गया था। उसका मेन मकसद था कि रिव्यू करे वो कमेटी की कितना ऑनरशिप या फिर किस तरीके की गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर हो उसमें इफ़िशियंसी या फिर वर्क फंक्शनिंग में उसमें बेहतरी ला सके। और इसके साथ साथ ये भी मेन मकसद था कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है उसमें किस तरीके से वो वर्क कर सकती हैं, या फिर जो क्वालिटी अगर प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट पब्लिक बैंक्स दोनों में किस तरीके की एक एमलगमेशन होनी चाहिए। तो इसके मद्देनज़र एक कमेटी बनाई गई थी। उसने कुछ कमेटी ने जो कि इंटरनल वर्किंग कमेटी के नेम से आरबीआई के अंडर ये आती है, उसने अभी अपना रिकमेंडेशंस कुछ ये सौंपा है आरबीआई को। तो आरबीआई की अगर मैं बात करूँ, इंटरनल वर्किंग कमेटी जो है उसने अपने रिकमेंडेशंस में बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस दिए हैं, बट लेकिन जो कुछ एक जो मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा, जो कि वो रिकमेंडेशन फॉर्मर अगर मैं बोलूँ आरबीआई के गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन है, उसमें उन्होंने इस जो ये रिकमेंडेशन एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आया है उसको क्रिटिसाइज किया है। और जो फॉर्मर अगर मैं बात करूं मिस्टर आचार्य विमल आचार्य जी थे, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, उन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया है। तो मैं अगर बात करूं उसका मेन जो एक क्रिटिसिज्म, उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस आए हैं या फिर मैं रिकमेंडेशंस बोलूं, उसमें एक रिकमेंडेशन इंटरनल वर्किंग कमेटी जो आरबीआई की है उन्होंने बोला है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है उसको बैंक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर वो कुछ क्राइटेरिया जो हैं वो फुलफिल करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं वो हम दिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती क्या है। तो देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड है 1956 कंपनीज एक्ट में, और ये जो इसका मेन मकसद होता है लोन्स और एडवांसेज इसको आगे करना, लोगों को देना। और ये डील करता है एक्विजिशंस ऑफ शेयर या स्टॉक बॉन्ड डिवेंचर सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। और इसके साथ साथ ये लीजिंग, हायरिंग और इंश्योरेंस बिजनेस इस और चिट बिजनेस में ये डील करता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि एनबीएफसी जो है, ये एनबीएफसी कुछ सेक्टर्स या कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें ये डील नहीं करता है, जो कि आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गया, जमीन की लेन देन या बेचना या फिर खरीदना ये हो गया, और कोई भी सर्विस और सेल, कंस्ट्रक्शन या फिर इमूवेबल जो प्रॉपर्टी मूव ना कह सके, उन सब चीज़ों में जो है एनबीएफसी वो अपने उस एम्बिट में नहीं आता है। ठीक है। और ये एनबीएफसी जो मैं इसका अगर वर्किंग एजेंडा या फिर वर्किंग गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स बोलूँ, इसका मेन मकसद किस तरीके से वर्क करता है, तो जो भी लोग या पब्लिक जो अपने मनी इन्वेस्ट करते हैं उसको कलेक्ट करके एक दूसरे जगह से दूसरे जगह घुमाना, इसका मेन मकसद होता है एनबीएफसी। और इससे जो इंटरेस्ट कमाता है उससे कुछ अपने पास रखता है, फिर जो लोगों को जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनको भी बेनिफिट होता है। इसका आप सीधे शब्दों में ये समझिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिफरेंसेज अगर मैं बोलूं कि अगर या फिर अगर जैसा हमने आपको बताया एनबीएफसी और बैंक तो फिर एक ही जैसा हो गया, तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक में थोड़ा डिफरेंस होता है, इनफैक्ट बहुत डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंसेज है जैसे कि एनबीएफसी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में वर्क नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ जो है डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी कंपनी जो है वो लेता नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप पैसे जमा करते हैं और जब आपको जरूरत होती है तो वह पैसे निकाल लेते हैं। तो एनबीएफसी जो है वो इस तरीके से वर्क नहीं करता है। मतलब कि आप अगर इसमें पैसे आपने इन्वेस्ट किए तो ये कुछ समय के लिए आपको उसको एज ए फिक्स टर्म ऐसा आपको समझना पड़ेगा कि उसमें पैसे रखने
पड़ेंगे। इसके बाद जो है एनबीएफसी जो होता है ये किसी फॉर्म का पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम की तो काम नहीं करता है, जैसे कि चेक इशू करना या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करना। इन सब जो एक्टिविटीज होती हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से ही करती हैं, अब तो पेमेंट बैंक भी करने लगी हैं। तो इसमें ये इस तरीके के जो वर्किंग सिनारियोज हैं उसमें एनबीएफसी वर्क नहीं करता है। इसके बाद जो है ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है बैंक, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किए, तो 2 लाख में अगर एक इंश्योरेंस डिपॉजिट होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर बैंक इन केस फेलियर हो जाता है बैंक का, तो उसमें आपको इंश्योरेंस डिपॉजिट फेलियर्स, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख का मिनिमम होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एवरी डिपॉजिटर किसी जो भी अपना मनी उसमें जमा किया है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर बैंक फेलियर हो जाता है और तो ये पैसा आपको 1 लाख मिनिमम मिलेगा, ये बैंक के द्वारा ये आपको गारंटी दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस जो होता है वो एनबीएफसी में ऐसा कोई नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिया। तो लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि क्या ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो इंटरनल वर्किंग कमेटी जो आरबीआई की है उसने अपने गाइडलाइंस या फिर रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो ये देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ये जो कमेटी है उसने बोला है कि ये जो एनबीएफसी जो है, अगर उसकी साइज 50,000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होती है और ये कॉरपोरेट हाउसेज के द्वारा ओन्ड किया, मतलब कि कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं, मान लीजिए सब सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए, रिलायंस कंपनी है। अगर रिलायंस कंपनी की कोई एनबीएफसी है, अगर वो 50,000 करोड़ या इसके अबव उसकी जो लिमिट एसेट है और वो पिछले 10 साल से ऑपरेशन में है, तो इस केस में आरबीआई बोल रही है कि ये जो इंटरनल वर्किंग कमेटी, इस केस में कि एनबीएफसी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है बैंकिंग में, यानी कि उसको प्राइवेट बैंक का दर्जा दिया जा सकता है। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये कमेटी बोल रही है, इसके बाद कुछ और इसने सजेशंस दिए हैं, जैसे में उसने ये बोला कि ये जो लाइसेंसिंग होता है डिफरेंट बैंकिंग के लिए, कुछ पुराने बैंकिंग के लिए, फिर नए बैंकों के लिए, तो उसमें एक हार्मोनाइजेशन लाने की, यानी कि एक सिंक्रोनाइजेशन लाने की बात इस कमेटी ने बोला है कि जो भी नई बैंक है या पुरानी बैंक है उनके लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइन हो जो एक जैसा हो, डिफरेंट बैंकों के लिए अलग अलग ना हो। ये एक रिकमेंडेशन आया है। इसके बाद आरबीआई की जो कमेटी है उसने ये भी बोला है कि जो मिनिमम नेट वर्थ है यूनिवर्सल बैंक का 1,000 करोड़, इसको कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट करने की बात की गई है। और इससे क्या होगा कि प्रोमोटर्स की जो डीप पॉकेट है, यानी कि उनकी जो अगर बेनिफिट्स में बोलूँ, इससे ये भी फायदा होगा। ये आरबीआई की ये कमेटी ने बोला है। इसके बाद आरबीआई की कमेटी, ये इंटरनल वर्किंग कमेटी ने ये भी बोला है कि लार्ज कॉरपोरेट या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं उनको उनको दिया जा सकता है टैग एज ए प्रोमोटर ऑफ बैंक, यानी कि उनको, अगर मैं बोलूं, अगर सिंपल सा एक कंपनी ए है तो उसको, अगर ये जो कमेटी बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है उनको, अगर मान लीजिए जो ये कंडीशंस जो मैंने आपको ये अर्लियर इसमें ये यहाँ पे डिस्कस किया कि 50,000 करोड़ या फिर उनकी जो 10 साल से वो फंक्शनिंग में है, तो उनको फिर बैंकिंग सेक्टर में लाया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में जो वो कोई भी कॉरपोरेट उसको बैंक को ऑन कर रहा है एनबीएफसी को, उसमें इसको प्रोमोटर ऑफ बैंक भी दर्जा दिया जाएगा। प्रोमोटर ऑफ बैंक, यहीं पे क्रिटिसिज्म ये आरबीआई के मिस्टर रघुराम राजन जो फॉर्मर गवर्नर है उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोमोटर ऑफ बैंक जो टैग है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारी बैंकिंग सेक्टर की सिनारियो है, जो अभी के एक के बाद एक अभी हमने देख रहे हैं कि जो अभी बैंकिंग फेलियर्स हो रहे हैं, उसमें ये प्रोमोटर्स ऑफ बैंक की टैग अगर उन कॉर्पोरेट एंटिटीज को दे दिया जाएगा तो इसमें जो चांसेस ऑफ बैंकिंग फेलियर है वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई के रघुराम राजन जी, फॉर्मर गवर्नर, उन्होंने ये क्रिटिसिज्म यहाँ पे किया है। इसके बाद अगर देखें हम क्या किस बेसिस पे अगर क्रिटिसिज्म हो रहे हैं इस मूव का कि एनबीएफसी को बैंकिंग सेक्टर्स में ला सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए एसएनपी एक ग्लोबल रेटिंग है, उसने कहा है कि ये जो मूव है कि एनबीएफसी को बैंक में कन्वर्ट करने का, ये इंडिया के लिए बहुत हद तक अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हमारी जो वर्क कॉरपोरेट गवर्नेंस है और अभी जो डिफरेंट बैंकिंग जो डिफॉल्ट हुए हैं उसके सिनारियोज में अगर हम देखें तो ये जो
एनबीएफसी को कन्वर्ट करना बैंकिंग सेक्टर में ये फिजिबल नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा एस&पी ग्लोबल रेटिंग जो है उनका बोलना है। फिर उस एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने ये भी कहा कि अगर कॉरपोरेट्स को बैंकिंग में अगर लाया जाए तो ये एक पोटेंशियल रिस्क रखता है कि जो कॉरपोरेट्स ओनरशिप है जो बैंकिंग का, उससे क्या होगा कि इंटर ग्रुप लेंडिंग हो सकता है और डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो सकता है, जिससे कि जो जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनको बहुत नुकसान होना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बैंकिंग के डिफॉल्टिंग केसेस है वो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बैंक है, वहां पे अगर प्रोमोटर ऑफ बैंक का टैग किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को मिल जाता है और वो एनबीएफसी जो है वो बैंक में कन्वर्ट हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं अपने बैंक के लिए काम कर सकता है और उसको ही प्रमोट करने की कोशिश करेगा। तो इस सिनारियो में क्या होगा कि वो बैंकिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है या फिर उस बैंकिंग की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, या फिर उसमें फिर वो ग्रोथ के साथ साथ वहां पे जो डाइवर्जन ऑफ मनी है उसको वहां भी ये सिचुएशन अराइज हो सकती है और अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि बैंक डिफॉल्टिंग ज़्यादा होने लगे हैं। इसके बाद देखिए जो ये क्रिटिसिज्म इस ग्राउंड पे हो रहा है कि ये जो अगर मैं बात करूं कॉरपोरेट अगर बैंकिंग सेक्टर सिनारियोज में आते हैं तो ये एक कॉन्टेंजियन फॉर्म है और एक डोमिनो इफेक्ट भी देख सकते हैं हम, जहां पे एक के बाद एक डिफरेंट बैंक्स डिफॉल्टिंग के कगार पर आ जाएंगे। और इसके बाद ये है कि अगर बैंकिंग अगर इनको लाइसेंसेस मिल जाते हैं तो इंडस्ट्रियल हाउसेज जो भी हैं वो एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इन्वायरमेंट जो बैंकिंग सेक्टर की है वो कहीं ना कहीं हमारी बिगड़ जाएगी। और जैसा हमने देखा है कि पहले जो बैंकिंग फेलियर होते थे उसका मेन एट्रीब्यूट ये माना जाता था कि जो भी ऑनरशिप है बैंकिंग की वो वहां पे अगर ऑनरशिप गवर्नमेंट से ज़्यादा अगर प्राइवेट बैंकिंग में थी तो वहां पे कहीं ना कहीं जो फेलियर ऑफ बैंकिंग की केसेस थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। तो इस सिनारियो में ये एक यहाँ पे इस बेसिस पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। और अल्टीमेटली रघुराम राजन जी ने ये कहा है कि अगर 26% ऑनरशिप दिया जाएगा कॉरपोरेट हाउसेज को या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेज को, तो ये जो इकोनॉमिक पावर में उनका से है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आरबीआई। और इस केस में क्या होगा कि आरबीआई की मैनिपुलेशंस कुछ हद तक हो सकती है। तो ये कुछ हमने सिचुएशंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं और क्या ऐसे स्केप्टिकल व्यूज हैं जहाँ पे डिफरेंट सिनारियोज हैं जहाँ पे फॉर्मर गवर्नर ने क्रिटिसिज्म किया है या फिर जो एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स हैं उसने क्रिटिसिज्म किया है। तो अभी ये एक मेनली रिकमेंडेशंस हैं, गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इस पे विचार करेगी या फिर इसको इम्प्लीमेंट किस हद तक किया सकता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।